हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज एमसीक्यू सीरीज़ का डे 10 है, जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और जो टीचिंग एम्पलीट्यूड का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया कल से, वो अलग सीरीज़ उसका चलेगा। तो दोनों सीरीज़ को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उससे पहले जो है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द लाइब्रेरी हियरार्की विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज? मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टॉप लेवल या लोअर लेवल? लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट का जो लेवल है, उसको उसके जो पॉलिसीज है उसको चलाने के लिए किस टाइप का आपको जो लेवल है वो वर्क करता है? तो लाइब्रेरी में जो पॉलिसीज को चलाने के लिए जो काम करता है वो है मिडल लेवल वर्क करता है। देखिए, टॉप लेवल का काम होता है कि गोल को जो है किस तरीके से गोल वो लोग बनाते हैं, पॉलिसीज को सेट करते हैं। मिडल लेवल क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है कि लोअर लेवल किस तरीके से जो पॉलिसी चल रही है उस पर कैसे वर्क कर रहा है। और जो लोअर लेवल जो है, उन सारे जो टास्क जो बनाए गए होते हैं उन सब पे क्या कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, who's who in India, an irregular publication is published by बिजनेस प्रेस मुंबई, स्टर्लिंग न्यू दिल्ली, स्टेट्समैन एंड मैन एशिया दिल्ली, साहित्य संसार कलकत्ता। तो who's who in India को कौन, जो इरेगुलर पब्लिकेशन इसको कौन पब्लिश करता है? तो who's who in India को मुंबई प्रेस, बिजनेस प्रेस मुंबई पब्लिश करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिक लाइब्रेरी से कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पब्लिक लाइब्रेरी से जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर डील करता है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कैन बी फाउंड इन इंटरनेशनल who's who in बांग्लादेश, करंट बायोग्राफी, स्टेट्समैन, ईयर बुक। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको किस में मिलेगा? तो जो स्टेट्समैन ईयर बुक में मिलेगा। यहाँ बांग्लादेश के अलावा किसी और भी देश के प्राइम मिनिस्टर की बात हो सकती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर होगा स्टेट्समैन ईयर बुक। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन 1974 जुरोस्की यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म? डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी या इंफॉर्मेशन लिटरेसी? जुरोस्की के द्वारा 1974 में किस टर्म को बताया गया था? तो जुरोस्की के द्वारा 1974 में इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सेयर्स कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर सिंप्लीफाइड इन डैश प्रिंसिपल्स? 29, 26, 24 या 28? सेयर्स ने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन को कितने प्रिंसिपल्स में सिंप्लीफाइड किया था? तो सेयर्स ने जो है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन को टोटल 29 प्रिंसिपल्स में क्लासिफाइड किया था। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो सेयर्स ने 29 प्रिंसिपल्स में अपने सारे कैनन्स को बताए थे। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए उसको कैनन्स बोला, मीनिंग रूल्स बोला, रेगुलेशंस बोला, स्टैंडर्ड टेस्ट बोला या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बोला। इन 29 कैनन्स को उन्होंने बाद में 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैनन ऑफ डेफिनेशन, कैनन ऑफ डिवीजन, कैनन ऑफ टर्म्स, कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ नोटेशन, कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन स्कीम्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज इज द पब्लिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ग्रंथाना जो है ये किसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन है? तो ग्रंथाना जो हमारा RRLF का ऑफिशियल पब्लिकेशन है। एक वीडियो बना रखा है मैंने, जिसमें सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनसे रिलेटेड उनका जो जो पब्लिकेशन है उन सब का डायरेक्ट जो पब्लिश वो करते हैं, वो सारा का मैंने डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी पे मैंने एक लेक्चर ले रखा है, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फेसिटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश लाइब्रेरी, इफ्ला, OCLC या यूनेस्को? तो फेसिटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट जो है OCLC और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मिलकर बनाया गया था। तो
यहाँ पे जो इसका आंसर होगा OCLC होगा। देखिए जो OCLC और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कोलैबोरेशन से जो भी सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी को डिसाइड किया जाता है उससे रिलेटेड ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो जिसका नाम है फास्ट, जो कि OCLC और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि OCLC को हटा के आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिखा हो, तो आपको वो टिक लगाना है। पता होना चाहिए कि जो फास्ट है, फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, ये OCLC और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की कोलैबोरेशन से बना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रूनिकेशन इज यूज्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, सर्च फॉर्मुलेशन, मार्क फॉर्मेट या डाटाबेस क्रिएशन। ट्रूनिकेशन जो है आपका सर्च फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने डेवलप किया है, तो FW टेलर। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है एक टाइप का डिसिप्लिन है, जिसमें जो एक टाइप का आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम है, जिसमें जो पीपल है बहुत सारे जो मेथड्स हैं जो भी डिस्कवर करते हैं, जो भी मॉडल है, जो ये सारे चीज़ को जो कि बिजनेस को किस तरीके से ऑटोमेट किया जा सकता है, ये इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसको FW टेलर के द्वारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीनस्टोन थर्ड मल्टीलिंगुअल मल्टी प्लेटफॉर्म एंड हाईली कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल सॉफ्टवेयर इज रिटन इन। ग्रीनस्टोन का जो वर्जन है, जो मल्टीलिंगुअल मल्टी प्लेटफॉर्म और बहुत ही अच्छा हाईली कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल सॉफ्टवेयर है, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसको जो है जावा लैंग्वेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी यहाँ 12 होगा। In spiral of scientific method, Janet marks facts, empirical laws, fundamental laws, deduced laws. स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है रंगनाथन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैक्सिमम टाइम UGC में क्वेश्चन आता ही है। इस पे भी मैंने रंगनाथन के स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड पे एक लेक्चर ले रखा है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है जेनेट कौन सा लॉ बताता है ये सारा, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जेनेट जो है फंडामेंटल लॉज को मार्क करता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द फाइनल ISBD कंसोलिडेशन एडिशन पब्लिश्ड बाय IFLA। ISBD का जो कंसोलिडेशन एडिशन है वो IFLA के द्वारा कब पब्लिश हुआ था, तो ये जो है 2011 में पब्लिश हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ISBD का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन द कैनन्स फॉर चेन आर कैनन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कैनन ऑफ अरे एंड फिलेटरी सीक्वेंस, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। SR रंगनाथन के द्वारा कैनन ऑफ चेन को क्या कहा जाता है, तो कैनन ऑफ चेन को कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पे ही मैंने लेक्चर ले रखा है, उसमें मैंने सारा समझाया हुआ है, तो इसका भी जो है मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन कोलोन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन LV डिनोट्स स्पेशल सिस्टम कैनोनिकल क्लासेस या राउंड्स। जो कोलोन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन है उसमें LV क्या डिनोट करता है, तो LV जो है आपका सिस्टम को डिनोट करता है। कोलोन क्लासिफिकेशन में सिस्टम और स्पेशल क्लासेस होते हैं, कैनोनिकल क्लासेस भी होता है, राउंड क्लासेस भी होता है, तो जो LV जो है सिस्टम को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्वान इन्फिनेट इज एन ओपन सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए डाटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो विद्वान जो है एक डाटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल, इसका आंसर होगा। विद्वान जो है एक आपका डाटाबेस है एक्सपर्ट्स का, और या तो जो रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, उनका आप एक टाइप से नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन, हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि लाइब्रेरी हायरार्की में जो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, किस टाइप की लेवल वर्क करती है पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मिडल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, तीनों का काम देखा कि टॉप लेवल पॉलिसीज गोल्स बनाएगी, मिडल लेवल ये चेक करेगी कि टॉप लेवल के द्वारा जो बनाया गया वो लोअर लेवल वर्क कर रहा है कि नहीं, लोअर लेवल क्या करेगा, उन सारे टास्क्स को ये प्रमोट करेगा, और मिडल लेवल जो है एग्जीक्यूशंस पे भी क्या करेगी, ध्यान देगी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हुज इन इंडिया को कौन पब्लिश करता है, तो बिजनेस प्रेस मुंबई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है में जो है पब्लिक लाइब्रेरीज को कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, ये किस टाइप के रेफरेंस में आपको मिलेगा, तो स्टेटमेंट्स ईयर बुक। 1974 में जुरस्की के द्वारा कौन सा टर्म बताया गया था, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सेयर्स ने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन को कितने प्रिंसिपल्स में बांटा है, तो 29, जिसको 6 कैटेगरीज में कैनन सेयर्स ने डिवाइड किया है। ग्रंथाना जो है ये किसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो RRLF की। फिर फास्ट जो है किसके के द्वारा डेवलप किया गया है, तो OCLC एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। टूनिकेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सर्च फॉर्मुलेशन के लिए। BPM जो है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा बताया गया था, तो FW टेलर। FW टेलर ने मैनेजमेंट का एक और प्रोसेस बताया है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि FW टेलर ने मैनेजमेंट का एक और कौन सा प्रोसेस बताया है। फिर उसके बाद ग्रीन स्टोन जो है इसको कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जावा। स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में जेनिथ कौन सा लॉज को मार्क करता है, तो फंडामेंटल लॉज। फिर फाइनल ISBD कंसोलिडेशन एडिशन जो है इफ्ला के द्वारा जो पब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, तो 2011। SR रंगनाथन ने जो कैनन ऑफ चैन को क्या नाम दिया है, तो कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। फिर कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन है उसमें LB क्या डिनोट करता है, तो सिस्टम को। विद्यमान इन्फ्लिपनेट जो है वो क्या बताता है, तो ये एक डाटाबेस एक्सपर्ट्स का है जिसमें रिसर्चर और साइंटिस्ट का नेशनल लेवल पे आप एक नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।